सबको प्रणाम। राम राम। यह महीना कार्तिक महीना है और बहुत ही पवित्र महीना है। इसमें शाकाहारी भोजन किया जाता है और लोग महीनों दिन गंगा स्नान करते हैं। और गंगा स्नान करके 10 तारीख को कल जो गंगा स्नान महीना दिन किए होंगे वो लोग आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाकर अपने इष्ट मित्रों के साथ खाए होंगे, भोग लगाए होंगे। कार्तिक पूर्णिमा एक ऐसा पवित्र दिन है जो साल में सबसे पवित्र है और इस दिन जो गंगा स्नान करता है वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि बलिया में गंगा स्नान करने प्रभु शिव और पार्वती भेष बदलकर दरदर मुनि के नाम से आए थे। उनकी कहानी हम एक बार बता चुके हैं, हमारा वीडियो अंदर पड़ा होगा, आप देख सकते हैं। तो ददरी मेला एक बहुत ही मशहूर मेला है और 15 तारीख कार्तिक पूर्णिमा के पहले तो जानवरों का मेला लगता है और 15 तारीख से लगेगा महीनों दिन आदमी का मेला और महीनों पहले से जानवर का मेला लगा होगा। तो यह बहुत ही बड़ा मेला है। पूरे प्रदेश से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से भी लोग गंगा स्नान करने आते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो लोग पूर्णिमा के दिन व्रत रहते हैं वो फलाहार रहें, अन्न न खाएं, उनको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। और जो लोग गंगा स्नान करके भोजन करना चाहते हैं तो वो लोग केसर की खीर बनाएं और विष्णु भगवान को भोग लगाएं और लक्ष्मी जी को फिर पारण करें, या कद्दू की सब्जी, पूड़ी या रोटी या जो भी बना सकें कद्दू की सब्जी के साथ आप खाएं। कद्दू की सब्जी मतलब कोहड़ा की सब्जी या काशी फल। और आप चाहें तो फलाहार भी रह सकते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि इस दिन दीपक जलाने का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप 3 दीपक लाइए, चाहे कुम्हार से लाइए या आटे का बना लीजिए। एक दीपक तुलसी माँ के यहाँ रख दीजिए, एक दीपक पीपल के पेड़ के पास रख दीजिए और एक दीपक आपके अड़ोस पड़ोस में अगर नदी है, नहर है, कुआं है, तालाब है या नल है या टुल्लू है, जेट पंप है, समरसेबुल है, जो कुछ भी है, गंगा मानकर एक दीपक वहाँ रख दीजिए और हंसी खुशी वह दिन बिताइए। सबको प्रेम बांटिए और मन में कार्तिक भगवान को याद करते हुए अपने जीवन के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हुए वह दिन बिताएं और अच्छे अच्छे विचार मन में लाएं और जो आपकी चाहत है उसको प्रभु के सामने रखें। आपकी सारी मनोरथ पूर्ण होगी, आप निराश नहीं होंगे। अगर आप कार्तिक पूर्णिमा का स्नान महीनों किए हैं तो आप तो जानते हैं अक्षय नवमी के दिन लोग आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाते हैं, अपने खाते हैं, परिवार को खिलाते हैं, बहुत लोग पंडित लोगों को भी खिलाते हैं, उनको ही पहले भोग लगा देते हैं। और कुछ लोग तुलसी पूजा उसी दिन कर लेते हैं और कुछ लोग तुलसी पूजा कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी करते हैं। तो आप लोग को जब जैसे सहूलियत पड़े वैसे कार्य कीजिए। साथ में अगर आप खुशहाल, निरोग या धनवान बनना चाहते हैं तो ये काम जरूर करिएगा। इतना सा आटा लेकर
गूँथ लीजिएगा। आटा गूँथ करके उस आटे के अंदर भिगा हुआ चना, दूध, गुड़, उस लोइया बनाकर उसके अंदर रख लीजिए और गाय माता, जो देसी गाय माता हो, उस गाय माता को प्रेम से अपने हाथों से खिलाइए। हो सके तो पानी दिखाएं, अगर पी लें तो। यह कार्य अगर करते हैं कोई भी माता, बहन, बेटी, बुजुर्ग, कोई भी इस कार्य को करता है तो उसका साल बहुत ही खुशहाल बीतता है और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, कभी किसी चीज़ का अभाव नहीं होता है। वह आदमी खुशहाल ही खुशहाल होता है। अब इससे बड़ा जीवन तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जिसका जीवन ही खुशहाल हो वो उस दुनिया का सबसे खुशहाल व्यक्ति है। इसलिए हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा को व्यर्थ न जाने दें। अगर अक्षय नवमी व्यर्थ हो गई हो तो कार्तिक पूर्णिमा व्यर्थ न जाने दें। आपके से गंगा जी अगर दूर हैं तो ठीक है, घर में ही प्रभु का नाम लेकर स्नान कर लीजिए, नहीं तो बगल में तालाब हो तो स्नान कर लीजिए, नहीं तो कुआं है तो कुएं पर स्नान कर लीजिए, नल पर स्नान कर लीजिए, टंकी के पानी से स्नान कर लीजिए। लेकिन जहाँ उत्तरायणी गंगा बहती हैं वहाँ गंगा स्नान करने का महत्व गजब है। वो बहुत ही फलदायी होता है, बहुत ही शुभ होता है। जैसे बहुत लोग पूरब तरफ गंगा बह रही है उसमें स्नान कर लेते हैं, बहुत लोग दक्षिण तरफ गंगा बह रही है वहाँ स्नान कर लेते हैं, कहीं कहीं गंगा पश्चिम की तरफ भी घूम के जाती हैं वहाँ लोग स्नान कर लेने हैं। तो ये उतना शुभ नहीं होता है जितना शुभ उत्तरायणी गंगा में स्नान करने का होता है। और उत्तरायणी गंगा एक काशी में है, बलिया में है, कुछ अन्य जगहों पर भी है। लेकिन जो दरदर मुनि के नाम पर ददरी मेला लगा और ददरी मेला के समय पर कार्तिक पूर्णिमा लगा और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही स्नान लगा, ये बहुत ही संयोग की बात है कि बलिया में एक तो मेले का आनंद, दूसरे धर्म और कार्तिक पूर्णिमा के स्नान का फल, और तीसरे दरदर मुनि का दर्शन, भृगु बाबा का दर्शन। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। हम लोगों ने तो बहुत गंगा स्नान किया, बलिया में जा जाकर, कहीं भी रहते थे जाकर हम लोग स्नान करते थे, भृगु बाबा का दर्शन करते थे, हम लोग दरदर मुनि पार्वती जी का दर्शन करते थे, गंगा स्नान करते थे, पूजा पाठ करते थे, मेले में झूला झूलते थे, तरह तरह के जादू तमाम व्यवस्थाएं आती थी उसे देखते थे, दंगल होता था दंगल देखते थे। बहुत व्यवस्थाएं हैं, गिनाया नहीं जा सकता है। अब तो लोग इतने लालची हो चुके हैं जो सरकारी ज़मीन को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं, उसको भी बेच दे रहे हैं, मज़ार को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उसको भी बेच दे रहे हैं, और कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उसको भी बेच दे रहे हैं, शमशान को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उसको भी बेच रहे हैं, सरकारी ज़मीन को भी बेच दे रहे हैं। तो ददरी मेला जो लग रहा है, जगह तो बहुत है लेकिन अधिकांश जगह लोग बेच दिए हैं, जिसमें लोगों ने घर बना लिया है, जिसके चलते थोड़ा सा ज़्यादा चलना पड़ता है। लेकिन जो लोग जानते हैं उनके लिए आसान है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा कठिन है। हम चाहेंगे आप लोग बलिया का ददरी मेला स्नान जरूर करें, वहाँ की जिलेबी और वहाँ का खजा और वहाँ के प्रसाद जरूर पाएं, और वहाँ आपके प्रभु का मंदिर है उनका दर्शन करिए। उनके बाद अन्य कई मंदिर हैं उनका दर्शन कीजिए और कार्तिक पूर्णिमा का फल पाइए। इसी बातों के साथ जो हमने कहा है उस पक्का आप लोग अगर अवलोकन करते हैं तो आपका साल बहुत ही अच्छा जाएगा। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हो सके तो गंगा स्नान करते समय या गंगा स्नान के बाद यह मंत्र 5 बार उच्चारण जरूर करें। आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। जय दर्दर मुनि, जय भृगु बाबा, जय भृगु बाबा।